प्रणाम। श्रावण मास की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इस वर्ष अधिक मास है। अधिक मास यानी हमारे हिंदू धर्म में जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। वैसे तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो 12 माह होते हैं, लेकिन पंचांग के अनुसार एक माह अधिक होना, जिसे हम अधिक माह कहते हैं। वैसे तो अधिक मास में ज्यादा से ज्यादा शुभ कार्य कोई करता नहीं है, यानी शादी हो, मुंडन हो, गृह प्रवेश हो, तो ऐसे सारे कार्य वर्जित माने गए हैं। लेकिन अधिक मास में ज्यादा से ज्यादा अगर हम ध्यान करते हैं, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, साधना करते हैं, तो वो काफी उपयुक्त मानी गई है। यानी जैसे हम रोज साधना करते हैं, उसके बावजूद भी अगर हम अधिक मास में साधना करते हैं तो उससे 10 गुना हमें उसका फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। तो अधिक मास में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा हम साधना करते हैं, फिर आप कोई भी भगवान में अगर आप मानते हैं तो, या कुछ लोग शिव भक्त होते हैं, कुछ लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो देवी की साधना करता हूँ। कोई भी भगवान की साधना जो पूरे वर्ष में आप करते हैं, वही साधना अगर आप अधिक मास में करते हैं, यानी पुरुषोत्तम मास में करते हैं, वो ज्यादा फलदायी मानी गई है। ऐसा मानते हैं कि अगर आपका कोई कार्य रुका है, या तो फिर आपके घर में कोई आर्थिक संकट भी है, या तो कुछ ऐसे वाद विवाद आपके घरों में चल रहे हैं कि जिसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो अधिक मास में अगर आप कोई संकल्प करके अनुष्ठान करते हैं तो उससे आपको ज्यादा फायदा होता है। वैसे तो विष्णु भगवान की साधना ज्यादा से ज्यादा अधिक मास में करने की मान्यता है, लेकिन मेरे जो गुरुदेव हैं उन्होंने मुझे हमेशा एक चीज कही है कि ये जो अधिक मास है वो हर 3 साल के बाद आता है। तो हम जो साधक हैं उनके लिए तो जैसे ये दिवाली ही मानी जाती है। तो ऐसे में हमें शिव भक्ति ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के घर में अगर आर्थिक संकट है, या फिर पैसों की कमी है, कुछ तंगी है, या तो फिर कभी कभी कुछ लोगों के घर में कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, कुछ लड़के लड़कियों की शादियां नहीं हो रही है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स लोगों के घर में चलते रहते हैं। तो ये सारे जो प्रश्न चल रहे हैं उनका समाधान अगर आप चाहते हैं तो ये जो आने वाला अधिक मास है उसमें आप शिवजी की साधना कीजिए। तो शिवजी की साधना हम कैसे करें, ऐसा प्रश्न आपको पड़ेगा। तो हमारे भगवान शंकर तो काफी भोले हैं। जितना ज्यादा आप उनका नाम लेंगे, जितना ज्यादा आप उन्हें याद करेंगे, तो वो हमारे जो शिवजी हैं वो काफी भोले होने की वजह से अपने भक्तों पे उनका कृपा आशीर्वाद जल्दी बना लेते हैं। तो शिवजी के तो वैसे काफी मंत्र हैं, जैसे ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, या तो फिर सिर्फ आप ओम की साधना कर सकते हैं। कुछ लोग ओंकार की साधना करते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में कहा है, एक मंत्र मैंने आपको बताया था, ओम नमः शिवाय शिव सोहम हंसाय श्री गुरुलिंगाय नमः ओम। ये मंत्र की आप साधना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो अधिक मास है इसके पूर्ण, और जो श्रावण है हमारा, ये पूरे महीने में अगर आप शिव भक्ति करते हैं या शिव जी की साधना करते हैं, या तो फिर अनुष्ठान भी करते हैं, तो अनुष्ठान आप 11 दिन का कर सकते हैं, 21 दिन का कर सकते हैं। कुछ महिलाएं कहेंगी कि पूरे महीने में तो हम ये साधना नहीं कर सकते क्योंकि मासिक धर्म है। तो ऐसे में अगर आप 21 दिन की साधना करते हैं या फिर 21 दिन का अनुष्ठान करते हैं और उसमें ओम नमः शिवाय ये मंत्र की साधना करते हैं, तो उससे आपको ज्यादा फायदा होता है। जो कि शंकर भगवान की हम साधना कर रहे हैं, तो सोमवार के दिन आप ये शुरू कर सकते हैं, या तो फिर सोमवार के दिन अगर आपके आसपास कहीं शिवजी का मंदिर है तो ऐसे मंदिर में जाके आप बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं, या तो फिर धतूरे का जो फूल होता है उसे भी आप शंकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्रिय फूल है हमारे शिव जी का। अगर नहीं मिलता है तो नाराज नहीं होइएगा, बिल्व पत्र तो आपको हर जगह मिलते हैं, तो बिल्व पत्र चढ़ाइए। अगर शिव जी की जो प्रतिमा है अगर आपके घर में, तो उसके ऊपर भी आप ये बिल्व पत्र अर्पण करके 108 बार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको प्रश्न पड़ेगा कि वस्त्र कौन से पहनने हैं, तो कोई भी वस्त्र आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर श्वेत वस्त्र आपके पास है तो उसे परिधान जरूर कीजिएगा। और आप सभी जानते हैं कि अगर भगवान शिव जी की आराधना करनी है तो रुद्राक्ष तो हमारे शिव जी को बहुत ही प्रिय है। तो अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उसके ऊपर आप उसका मंत्र बोलिए।
मालाएं कितनी करनी है, तो आपको जितना संभव है, 1 माला से लेके 11 माला तक, 21 माला तक भी लोग करते हैं। तो जितना आपको संभव है, आपका जो भी रूटीन है, आप अगर जॉब करते हैं, आपका बिजनेस है, वो सब संभाल के अगर आप साधना करना चाहते हैं तो आपको जितना पाएगा उतना ही मंत्र बोलिए। लेकिन जितना मंत्र आपने पहले दिन बोला है उतना ही पूर्ण अनुष्ठान में आपको पूर्ण करना है। अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हवन करना बहुत जरूरी है, तो श्रावण में जितना हो सके उतना हवन कीजिए। जो मंत्र का आपने उच्चारण किया है या अनुष्ठान किया है उसका 10% हमें हवन करना है। तो हवन करने के बाद आप हमारी जो गौ माता है उन्हें अच्छे से गोग्रास दीजिए, यानी आपके घर में जो भी आप खाना बनाते हैं, जो भी भोजन बनाते हैं, उसका एक छोटे प्लेट में अच्छे से उसका नैवेद्य कीजिए, भोग लगाइए और फिर वो हमारे गौ माता को दीजिए। ऐसे ये करने से हमारा पूर्ण अनुष्ठान पूर्ण होता है। वैसे माना जाता है कि अधिक मास में ज्यादा से ज्यादा दान धर्म करना चाहिए, तो दान भी अपना ही एक महत्व रखता है। तो अगर आपको जितना भी संभव है उतना दान कीजिए। ऐसे नहीं है कि पैसे ही दान करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वस्त्र दान कर सकते हैं, या तो फिर भोजन की कोई सामग्री है उसे दान कर सकते हैं। जो भी गरीब है आपके आसपास, जो कुछ आप देख रहे हैं कि आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसे ये चीज की जरूरत है, वो चीज अगर आप उसको देते हैं तो वो भी एक दान ही है। लेकिन दान करने के बाद आपने किसको क्या दान किया है ये किसी को मत बताइए। काफी लोगों को मैंने देखा है कि वो हमेशा फोटोज लेते रहते हैं, वीडियोस लेते रहते हैं कि मैंने ये दान किया, वो दान किया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दान हमेशा गुप्त होना चाहिए, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने किसी को मदद की है नहीं की है। तो ऐसे ही अच्छे तरीके से अगर आप करेंगे तो उससे आपकी मानसिक जो विचार है वो भी बढ़ेंगे, अच्छे रहेंगे, और दान करने की जो वृत्ति है वो भी बढ़ेगी। तो ऐसे ही ये अधिक मास में हम शिव जी की भक्ति करने वाले हैं, शिव जी का ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जाप करने वाला है, ताकि आपके घर में जो भी संकट है, पैसे की कमी है, या जो भी आपके घर में समस्याएं हैं, उसका निवारण ये श्रावण में जरूर हो सकता है। बस देर है करने की, श्रद्धा से और विश्वास से करेंगे तो जरूर होगा। हम तो आश्रम में श्रावण में बहुत सारे ऐसे हवन करते हैं, अनुष्ठान करते ही रहते हैं। कुछ साधक यहाँ पे आके भी हवन और अनुष्ठान करना चाहते हैं तो वे यहाँ पे आके भी हवन और अनुष्ठान कर सकते हैं हमारे साथ। सिर्फ चीज यही है कि हमें बताइए आप कब आने वाले हैं, कैसे, कहाँ से आने वाले हैं। वो चीज आप हमें व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, या तो फिर कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो इस श्रावण हम सब मिलके करेंगे शिव जी की आराधना। आसन बताना शायद मैं भूल गई हूँ कि कौन सा आसन लेना चाहिए जब हम साधना करने वाले हैं। तो कोई भी आसन आप ले सकते हैं, फिर दर्भासन भी हो सकता है, या फिर जो रूटीन में आप आसन लेते हैं, पर अच्छा धुला हुआ स्वच्छ ऐसा आसन लीजिए। समय कोई भी हो, सुबह के समय कर सकते हैं, शाम के समय आप ये अनुष्ठान कर सकते हैं। दोपहर के समय ज्यादा हम अनुष्ठान या साधना नहीं करते हैं। सुबह का समय बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन रूटीन कैसा है आपका ये देख के रात को भी आप ये हवन कर सकते। रात को अगर हम साधना करते हैं उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वातावरण शांत होता है। घर में अगर बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो रात को सब सो जाते हैं, फिर हमें अच्छे से साधना करने के लिए वक्त मिल जाता है। तो ऐसे ही आप अच्छे से अनुष्ठान कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। धन्यवाद।